वेलकम बैक दोस्तों। हमारी बायोलॉजी की ये नेक्स्ट क्लास रहेगी। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के पहली क्लास ज़रूर देख लें। बायोलॉजी की क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तितली के रूपांतरण का तीसरा चरण निम्न में से कौन है। ठीक है, एक तितली के रूपांतरण का तीसरा चरण कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले एग आता है। ठीक है, सबसे पहले एग आता है, फिर उसके बाद आता है क्या, लार्वा आता है। लार्वा के बाद बन जाता है प्यूपा, और फिर उसके बाद चौथा क्या बन जाता है, एडल्ट हो जाता है। ठीक है, और चौथा हमारा एडल्ट हो जाता है। तो तीसरा पूछा है ना, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक तितली के रूपांतरण का तीसरा चरण प्यूपा होता है। दोस्तों ये चारों चरण आपको पता कर लेने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए कौन सा पौधा मांसाहारी है, तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा जो होता है वो मांसाहारी पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने भेदक कैनाइन दांत होते हैं। ठीक है, कैनाइन दांत होते हैं, भेदक कैनाइन दांत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर होते हैं 4 कैनाइन दांत। ठीक है, तो कैनाइन दांत उनको बोलते हैं जो काटने के लिए हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, जैसे कि हमारे जो आगे के दांत होते हैं वो कैनाइन दांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लुई पास्चर आया है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो टीकाकरण यानी कि पास्चराइजेशन। ठीक है, टीकाकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा जीव अंडोत्पन्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीव अंडोत्पन्न है। ठीक है, तो देखिए कौन सा जीव यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेंढक जो है वो जीव अंडोत्पन्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, याद जरूर रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चींटी के काटने में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, जब चींटी काट लेती है तो कौन सा अम्ल मौजूद होता है। आपको पता है जब चींटी हमें काट लेती है उस जगह पर हमारी जलन पड़ने लगती है। ठीक है, तो उस किस अम्ल की वजह से वो जलन पड़ती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चींटी के काटने से चींटी उस जगह पर फार्मिक अम्ल छोड़ देती है जिससे हमको जलन पड़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। तो देखिए बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको ये तो कहने से ही हो रहा है कि पृथ्वी मतलब भू होती है, और भू से जो ऊर्जा निकलती है वो भूतापीय ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और सौर ऊर्जा किसे बोलते हैं, जो सूर्य से प्राप्त, सनलाइट से हमें प्राप्त होती है उसे क्या, सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये जरूर बताना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो देखिए चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, लुई पास्चर मैं बता चुका हूँ, लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन यानी कि टीकाकरण की खोज की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। ठीक है, मादा पुष्प में किस भाग में निषेचन होता है। तो देखिए मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो होता है अंडाशय में। ठीक है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो
अंडाशय में होता है। ठीक है, इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन होते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन क्या है। जब मेल और फीमेल दोनों जुड़ते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल जब आपस में जुड़ते हैं तो जाइकोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जाइकोट का निर्माण करते हैं और प्रोसेस उसकी ओवेरी कहाँ पर होती है? अंडाशय में होती है, यानी कि ओवेरी में होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको दोस्तों आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक चयन की पद्धति को परिभाषित करने के एक तरीके के रूप में वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त की उत्तरजीविका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक चयन की पद्धति को परिभाषित करने के लिए एक तरीके के रूप में वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त की उत्तरजीविता के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त उत्तरजीविका के द्वारा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रतौंधी का कारण विटामिन की कमी से होता है, यानी कि रतौंधी जो होती है कौन सी विटामिन की कमी के कारण होने लगती है? ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो देखिए कौन सी विटामिन के कारण होती है? तो विटामिन ए। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो हो जाती है वो विटामिन ए की वजह से हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का लगभग 70% भाग से बना होता है। जो सूर्य का जो लगभग कितने 70% भाग से बना होता है, कौन सी गैस से बना होता है सूर्य? ठीक है, तो देखिए कौन सी गैस से बना होता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, सूर्य में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है 70% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के में संग्रहित होती है। ठीक है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित होती है। कौन से स्टोर, कोशिका के कहाँ पर स्टोर की जाती है? डीएनए कहाँ पर होती है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये कहाँ पर स्टोर होती है? ये होती है केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर लाल रंग का हो जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस ऊतक का नाम बताएं जो एक पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ठीक है, उस ऊतक का नाम हमें बताना है कि पौधे के विभिन्न भागों में जो भोजन पहुंचाता है। ठीक है, उस ऊतक का क्या नाम होगा? तो देखिए उस ऊतक का नाम होगा फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक की वजह से पौधों में जो भोजन होता है फ्लोएम ऊतक की वजह से पहुँचता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात भोजन की। अब पानी किससे पहुँचता है? तो पानी देखिए पहुँचता है जाइलम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो जाइलम लिखा है, जाइलम से पौधों में पानी पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन और संरचना से भी है? तो देखिए किससे है? शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर रचना विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं रचना से भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? ठीक है, लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद जरूर रखना है। तो आपको देखिए लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है अग्राशय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के अग्राशय अंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।